जय जीवदान। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मकर राशि वालों आपको 2025 की देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपको बहुत अच्छा जाए और अच्छा जाने भी वाला है। मकर राशि जो बहुत ही डैशिंग राशि होती है, कामकाज में बहुत ज़्यादा तत्पर, बहुत मेहनत करने वाले, पूरा अपना संपूर्ण 100% देने वाले काम को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने रिश्ते को, और बहुत ही ज़्यादा त्यागी, बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं मकर राशि वाले। और ऐसे में उनके विचारों की 7.5 चली तो क्या नहीं दुख सहा इन लोगों ने। खत्म हो रही है आपकी 7.5 30 मार्च को। लीजिए, मैंने आपको शुभ संदेशा सुना दिया है और 7.5 के खत्म होते से ही एक काला साय आपसे हट जाएगा। आपके लग्नेश ही 7.5 लगा देते हैं चंद्रमा को, जो आपके व्यवसाय के, आपके विवाहित जीवन के, आपके धंधे बिजनेस के, पेट के और आपके कई सारी तकलीफों के कारण बन जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं, सुखों के कारक होते हैं, पेटी कैश के कारक होते हैं। इसकी बहुत तकलीफ सही है आपने, और आपने ये तकलीफ उन दिनों भी सही जब आपके लग्नेश वक्री हो गए थे। और वक्री होने के बाद आप बहुत तड़पे जब लग्नेश राहु के नक्षत्र में चले गए थे। और राहु के नक्षत्र में, हालांकि आपका मित्र है राहु, लेकिन आपने कुछ गलत फैसले लिए जब राहु के नक्षत्र में शनि गए और आपको उसकी तकलीफ भोगनी पड़ी। अब याद रखें, जैसे ही शनि गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 27 दिसंबर को, वैसे ही आपके कई कार्य विदेशों से रिलेटेड, कई कार्य आपके विद इन इंडिया मुझे होते नजर आते हैं। और एक बात का ध्यान, पूरे साल बोलती रही मैं आपको और अब फिर से दोहरा रही हूं कि जुबान को अगर कंट्रोल में रखें मकर राशि वाले कम से कम 30 मार्च तक, तो आपके कई सारे काम मुझे सामने सामने होते दिखते हैं। धन से रिलेटेड पैसा आएगा और ये पैसा टूट के आएगा। आप इसको संचित भी कर पाएंगे, अपनी घर की परेशानियां दूर कर पाएंगे, अपने परिवार की देखभाल कर पाएंगे। आपके बोलना चालना, नेतागिरी अभिनेतागिरी में खूब नाम तो अभी हो ही रहा है, बस उस पर कोई काला टीका ना लगा दीजिएगा, कोई नज़र बट्टू ना लगा दीजिएगा जिससे आपको तकलीफ हो। 2025 की ईश्वर करी शुभ कहानी हो। सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल, और साथ में जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, शुल्क निहित है। ये भी याद रखें कि आपके लग्नेश शनि जो हैं 27 दिसंबर के बाद आपको एक जलवा दिखाएंगे और वही जलवा कायम रहेगा आगे 2025 में भी जनवरी से। तो आपका बड़ा काम होने जा रहा है। जब लग्नेश आपके तृतीय में जाते हैं तो अचंबा करे लोग, इतना बड़ा काम होता है। वहाँ 1.5 महीने जब शनि राहु साथ में रहेंगे तब आपको कोई गलत फैसले नहीं लेने अपने कार्य से। हालांकि बहुत बड़ा काम हो सकता है और इस बहुत बड़े काम में आपको बहुत ध्यान से लोगों से पैसे लेने हैं, गलत लोगों से हाथ नहीं जोड़ना है, क्योंकि राहु जो है यहाँ पर 18 मई तक रहने वाला है। 18 मई से 19 मार्च तक राहु ये कहानी गढ़ेंगे। तो राहु आपको तकलीफ ना दे कोई गलत फैसला दिला के, इसका भी आपको ध्यान देना है कि आपने किसी गलत व्यक्ति से हाथ जोड़ा और फिर जो है राहु ने आपको तकलीफ में डाल दिया, कोई केसेस हो गए, विवाद हो गया। हालांकि अभी नजर नहीं आते, लेकिन 18 मई के बाद हो सकता है कि सडनली धन जाता रहे, सडनली संचित धन जो आपने खूब बनाया उस पर आंच आ जाए। तो ये आंच आएगी नहीं, क्योंकि आपका काम तो निरंतर चलता रहेगा और 2025 में आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, नए कामकाज खुलेंगे, वहीं पर आपको कई सारे नए नए ऑप्शंस आएंगे, नौकरी के, कार्यों के, व्यवसाय के, लोहा लकड़ी पेट्रोल, कोई संगमरमर से रिलेटेड व्यवसाय, पत्थरों से रिलेटेड व्यवसाय, कोई आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आप क्या कहते हैं कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी ओहदे पर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, पब्लिक में काम करते हैं, कम्युनिकेशन काम करते हैं, तो इसमें शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। और शनि महाराज जो हैं आपको इसमें बहुत सारी सक्सेस दिलवा सकते हैं। देखना ये है कि अब आपकी चाल कैसे रहती है जब आपकी 7.5 30 मार्च को यहाँ पर खत्म हो रही है। और 30 मार्च से लेके आप जो अपना काम का डंका बजाना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश शनि वो डंका लगातार बजता रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, वहाँ पर भी आप बहुत ही अग्रेसिव होकर और हिम्मत से और कठोर होकर अपने काम करेंगे। बच्चों की उन्नति होगी, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनेंगे आपको, वहीं पर नसीब से, भाग्य से भी आपका काम
आगे बढ़ेगा। शनि की उच्च की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके कन्या राशि पर पड़ेगी। जब तक वहां केतु विराजमान है, याद रखें आपको बड़े बड़े काम शायद ऐसा लगे कि हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन 18 मई के बाद ये स्थिति बदल जाएगी और आपके बड़े बड़े काम भी होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये शनि की सप्तम दृष्टि की बात करूं, अब दशम की भी बात कर लूं, शनि की दशम दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ती है। रहस्यमयी तरीके से आप कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, कोई जान नहीं पाएगा कि आप चाहते क्या हो। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि आपकी 7.5 खत्म हुई है। अभी आपको फिलहाल जो भी काम करना है ऑनेस्टी से करना है, ऑनेस्टी से ही करते रहें, क्योंकि आप इस बार धन कमाने वाले हैं बड़ा, और ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। ऐसा मौका आगे जल्दी हाथ नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम कि राहु महाराज क्या करते हैं। तो राहु महाराज जो हैं वो आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे 18 मई के बाद। शनि तो 30 मार्च को बदलेंगे, राहु द्वितीय में आएंगे, और राहु जैसे ही द्वितीय में आएंगे आपको अनाप शनाप पैसों का खर्च होना, परिवार से मनमुटाव, बोलने चालने में गलतियां होना, गले से रिलेटेड परेशानी, चेहरे से रिलेटेड परेशानी, ये सब देख सकते हैं आप। और सिस्ट और कई ऐसी प्रॉब्लम्स, फोड़े फुंसी, कोई रहस्यमयी तकलीफें, ये सब केतु अष्टम भाव में बैठ के सूर्य के घर में देने में सक्षम है। हालांकि केतु कुजवत केतु बोलते हैं, इसलिए ब्लड से रिलेटेड परेशानियां भी दे सकता है, लेकिन आधी अधूरी में ही उसका खात्मा हो जाएगा और केतु अपना जलवा वहां पर पूरा गंदा वाला नहीं दिखा पाएंगे। केतु को शांत करने के लिए आप जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते रहिएगा। आप कुछ श्वांस को, जिनको डॉगी की सेवा कर सकते हैं। वैसे मैं इस बात में थोड़ा सा बिलीव कम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पशु पक्षी हैं जो बोल नहीं सकते, उनकी सेवा करने से, राहु केतु का इंसान की भी मदद करने से सभी जो पापक ग्रह होते हैं वो शांत होते हैं। अब आपके लिए आगे की बात करूं, ये राहु केतु की बात करें गुरु की, जो अतिचार गति से चलेगा। तो गुरु पहले आपके पंचमस्त बैठा हुआ था, तो सात्विक मन बनाए, बड़ी बेचैनी स्थिति थी आपकी। एक तरफ मन करता है कि मस्ती मजा, हंसने खेलने ही मिलता, दूसरी तरफ कार्य करने मिलता है। बच्चों का भी स्वभाव डिफरेंट हो गया। संतान प्राप्ति के तो योग बने थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कष्ट के बाद, तकलीफ के बाद संतान प्राप्ति हुई। पैसे आ रहे थे, इस बात की शांति थी आपको, और फिर भी मन 7.5 के दौरान अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, सात्विक था आपका मन। ये इनके प्रकार आपका काम काज चल रहा था। अब गुरु कहाँ जाएंगे? अब षष्ठ में जाएंगे। अब षष्ठ में जो 4 महीना गुरु जाएंगे, तो इसका एक फायदा आप ले सकते हैं, वो है विदेशों के कार्य करना और नौकरी के लिए आगे बढ़ना। जिन लोगों को नौकरी नहीं लगी, जिन लोगों को काम करने के लोन्स चाहिए, जिन लोगों को क्या बोलते हैं, मामा पक्ष की मदद चाहिए, वो ठीक ठाक मदद मिल सकती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं लगानी यहाँ, क्योंकि यहाँ मिथुन का घर है और गुरु यहाँ पर थोड़ा बहुत कम ही सपोर्ट करते हैं आपको। वहीं पर याद रखिए कि ये स्थिति कब आएगी? 14 मई से। 14 मई तक आधा साल आपके पंचमस्त हैं गुरु, और ये पैसे आने की स्थिति आपको लाते रहेंगे लाभ में, लाभ को देख देख कर। वहीं पर गुरु जब आगे बढ़ेंगे तो 14 मई से 18 अक्टूबर तक आपके षष्ठ में रहने वाले हैं। इस दौरान अनाप शनाप खर्चे करना आपके लिए ठीक ना होगा। यात्राओं में जाएं तो अपना जो धन आपने शनि के द्वारा कमाया है उसको भी संभाल के रखें, और साथ साथ में याद रखें, तबीयत का ध्यान रखें, खाना पीना दवाइयाँ साथ रखें। अब आगे की बात करें तो 1.5 महीने के लिए कर्क में आने वाले हैं गुरु, और सडनली शादियों के योग बनना, सडनली कोई बड़ा व्यवसाय का मुहूर्त कर देना, और विवाहित जीवन से सडनली फायदा हो जाना, व्यवसायिक पार्टनर कोई बड़ा सपोर्ट कर दे, ये भी जलवा देखने आपको मिल सकता है। तो टोटलिटी में अगर मैं बात करूं तो शुक्र जो पंचम भाव के आपके स्वामी बनते हैं, आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं, वो 2025 में आधा साल के लिए उच्च के रहने वाले हैं। तो इसमें आपका दिमाग जो है बहुत शार्प रहेगा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी, आपके कई सारे काम शुक्र बना देंगे, मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड, और आप खुश रहेंगे। 7.5 खत्म होने के बाद आपकी सब व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। आपको बधाई देती हूँ मैं 2025 की मकर राशि वालों। 7.5 का दौर खत्म, लीजिए आनंद। मकर राशि वालों, आपके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप दुर्गा की आराधना करें, आप चंडी की आराधना करें। शुक्रवार और शनिवार के दिन माता के मंदिर को विजिट करें, दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, और साथ साथ महाकाल की सेवा करें। इससे आपको अंदरूनी आनंद मिलेगा। ये भी याद रखें
जब भी आप ज़्यादा कष्ट में हो तो महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय के जाप कर सकते हैं। और ये इनके इन प्रकार सर्वोपरि उपाय है आपके लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ करना। आपके लिए बेस्ट होता है शुक्र के उपाय भी साथ में करना, और शुक्र के उपायों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जिससे मानसिक चैन मिलेगा आपको मिनिमम 14 मई तक। और ये भी याद रखें, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप जो मैंने आपको बताए उससे भी आपको मानसिक चैन मिलेगा, बच्चों से अपने दिमाग से बेचैनी नहीं होगी। ये भी याद रखें कि शुक्र के उपाय आपको बहुत ज़्यादा फलित होंगे, जैसे कि प्रसाधन लगाना, सौंदर्य प्रसाधन लगाना, घर को सजाना, साज सज्जा में रखना, स्त्रियों के मदद करना या घर की स्त्रियों का आदर करना और महालक्ष्मी की आराधना करना बहुत सुहाएगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। झूठी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।